Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and stay at home. This is a lecture for class 7 subject English. Today we will solve question answers of unit number 4. Book page number 48 and 49, exercise A, and in exercise A we have two options 1 and 2, and this is your lesson number 13. So let's start. What is the name of the unit? The name of the unit is the Crewe murder case. द क्रू मर्डर केस के बारे में है। तो वो एंड में मैंने आपसे पूछा भी था रीडिंग में कि वो पकड़ा जाएगा इंस्पेक्टर से या नहीं, मिस्टर हाइड जो कि मर्डर था, जिसने मर्डर किया था मिस्टर क्रू का। तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज ए. दीज आर ऑल क्वेश्चन आंसर. So student, homework page number 48 we have question answer A to H, and after that we have difficult question just one, and after that reference to context, a reference taken from the story, and then ask some question related to this reference, and there is also a challenge question. Let's solve it. Let's try to solve it. Dr. Jekyll and Mr. Hyde are the same person, but the other character do not know this at the point in the novel. नावल के अंदर पता ही नहीं चलता लोगों को कि ये जो डॉक्टर जैकली और वो जो है मिस्टर हाइड वो एक ही बंदे का नाम है। तो इन द नावल कैन यू फाइंड एनी डिटेल दैट कनेक्ट बोथ पर्सन? क्या आप कोई कनेक्शन ले सकते हैं नावल से? यस, ये देखें मैंने लिया है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. मिस्टर अटरसन द लॉयर हैज़ presented the stick to Henry Jackie many years ago. So we can say that they are one and the same person. जब हमें पता चलता है कि लायर जो है उसने गिफ्ट दिया था एक स्टिक का हेनरी जैकी को, इसका मतलब है कि वो जो, क्योंकि मिस्टर जो जिस बंदे की जो मिस्टर क्रू है उसका जो मर्डर हुआ था वो किससे हुआ था? जो मिस्टर हाइड है उसने उसको स्टिक मारी थी, और वो वही स्टिक मिस्टर हाइड के रूम में से भी निकली थी, उसका पीस निकला था. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों सेम ही, एक ही इंसान के दो नाम हैं. ओके, challenge question should have to discuss. It is very interesting, and we can recall all the activities or incident that happened in the novel or a story. Students, our first question is your writing should be very neat, and you will solve it on your notebooks. First you will write the question, and then you will write the answer, and also fill your index page. First question is, what phrase does the author use at the start of the text to show the reader that time has passed? कि किस तरह से हमें पता चलता है कि ये टाइम गुजर चुका है, उसके बारे में उसने ऑथर जो यानी लिखने वाला उसने जिक्र किया है. ही यूजेस द फ्रेज नियरली अ ईयर लेटर. जब वो उसने इंसिडेंट लिखा था नावल में ये मर्डर के बारे में, तो उसने क्या लिखा था? नियरली अ ईयर लेटर. तो आपने भी इस तरह से इसको लिख लेना. सेकेंड क्वेश्चन इज, हु वर द टू मैन इन्वॉल्व इन द क्राइम एंड हाउ डिड द विटनेस फील अबाउट ईच ऑफ देम? विटनेस जो है कौन थी? मेड, जो खिड़की में खड़ी थी और कुछ सोच रही थी. उसने देखा था क्राइम करते हुए, और विक्टिम यानी शिकार को जिसका मर्डर हुआ था, तो उसने दोनों के बारे में क्या सोचती थी? सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन बी इज द विक्टिम सर डेनवर्स क्रू एंड द मर्डरर मिस्टर हाइड. वो दोनों थे, ठीक है. द मेड एडमायर मिस्टर क्रू को वो पसंद करती थी फॉर हिज प्रीटी मैनर, उनके अच्छे इखलाक की वजह से, एंड डिड नॉट लाइक मिस्टर हाइड, और मिस्टर हाइड को पसंद नहीं करती थी. इसका रीज़न भी नावल में नहीं बताया हुआ कि क्यों नहीं पसंद करती, उसको शुरू से ही नहीं पसंद था. क्वेश्चन सी इज, विच टाइप ऑफ एनिमल इज़ एंग्री मर्डर कंपेयर टू? जो एनिमल का जिक्र हुआ था वो किससे कंपेयर कर रही थी मर्डर को? जब उसे गुस्सा आया था, जब वो खिड़की से देख रही थी बेड, तो ही इज़ कंपेयर टू एन एप. एप कहते हैं जो बिग मंकी होता है, जैसे गुरिल्ला वगैरह, उसको कहते हैं. तो उससे कंपेयर किया गया था जब उसको गुस्सा आया था. व्हाट इज़ मिस्टर अटरसन्स प्रोफेशन? मिस्टर अटरसन का जो पेशा था वो क्या था? ही इज़ अ लॉयर, वो एक वकील थे. Question number E is, what was Mr. Utterson's reaction to hearing about the crime and
सीइंग द वेपन, जब उन्होंने वेपन देखा यानी कि वो स्टिक देखी और जब क्राइम के बारे में सोचा या सुना तो हियरिंग का मतलब होता है सुनना, तो उनका क्या रिएक्शन था। ही लुक सीरियस एंड फेल्ट ग्लूमी, वो बड़े सीरियस नज़र आने लग गए थे, वो फेल्ट ग्लूमी यानी गहरी सोच में थे कि अब वो क्या करेंगे, किस तरह से मर्डरर और मर्डर करने वाले को पकड़ेंगे। ठीक है, उसको मर्डरर बोलते हैं। What do we learn about the old woman who works for Mr. Hyde? Mr. Hyde के लिए जो काम करती थी मेड, उसके बारे में हमने क्या सीखा है, किस तरह की थी वो। She is an elder woman who has an evil face, स्मूथ बाय हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी कहते हैं मुनाफ्कत, मुनाफ्कत से भरा हुआ उसका चेहरा था और बुराइयों से। बट हर मैनर्स आर एक्सीलेंट, लेकिन जो उसके मैनर इखलाक था वो बहुत अच्छा था, यानी उसने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया था लायर और मेड को जब वो वहाँ पे गए थे मिस्टर हाइड का रूम चेक करने। वाई विल इट बी डिफ़िकल्ट फॉर द इंस्पेक्टर एंड मिस्टर अटरसन टू फाइंड मिस्टर हाइड, तो ये मुश्किल क्यों था मिस्टर अटरसन के मिस्टर हाइड को तलाश कर लें। इसका एक बहुत बड़ी वजह ये भी थे बिकॉज अ फ्यू पीपल न्यू हिम, कि बहुत कम लोग उसको जानते थे, एंड ही हैड नो फैमिली, और उसकी कोई फैमिली भी नहीं थी, वो अकेला ही रहता था। आपको पता है ना, हमने पढ़ा था स्टोरी में कि वो जब इंस्पेक्टर उसका इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं उसके घर में, तो सिर्फ 2 जो रूम्स थे वो फर्निश थे और वो उनमें रहता होता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ही हैड नो फैमिली, उसकी कोई फैमिली भी नहीं थी और वो बहुत कम लोग उसको जानते थे। विच वर्ड मीनिंग सर्च विगरसली, विगरसली का मतलब होता है ताकत से, तलाश नहीं करते, बड़ी जोर से तलाश करते। इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मिस्टर हाइड्स रूम। मिस्टर हाइड रूम में जब इंस्पेक्टर गया था तो फिर क्या हालत हो गई थी उसकी, तो ये लफ्ज़ होता है रैंसैक्ड, रैंसैक्ड, इसका मतलब होता है दरम बरम कर देना, गारत कर देना, यानी कि उल्ट पुल्ट कर दिया था उसका रूम जब वहाँ पे गए थे उस तलाशी के लिए। रैंसैक्ड, RANSACKED।